गुड मॉर्निंग गाइस। डेली प्राइम 30 डेज कोर्स की क्लास 5 है ये। क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 एंड 4 चारों लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल्स पे। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद सारे वीडियोस को आप देख लीजिए, तब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। अगर आप बिगनर से बिल्कुल बिगनिंग से सीखना चाहते हैं, जीरो से सीखना चाहते हैं, तो काफ़ी डिटेल में लेक्चर चल रहा है। तो आज की जो लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं परचेज की एंट्री, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो परचेज की एंट्री काफ़ी सिंपल तरीके से हम सीखने वाले हैं। परचेज की एंट्री यानी गुड्स को हमें परचेज करना है, तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे उसकी एंट्री की जाएगी ये ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहली चीज़ तो ध्यान से देखिएगा, परचेज जब हम करते हैं तो हम कैसे परचेज करते हैं, ये आपको स्टेप ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपने परचेज किया, या तो आप कैश में परचेज करेंगे, या आप बैंक के थ्रू परचेज करेंगे, या आप क्रेडिट यानी उधार परचेज करेंगे। क्या करेंगे आप? उधार परचेज करेंगे। ठीक है ना भाई, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं मार्केट में, आपने 10,000 रुपीज़ का गुड्स लिया, या तो आप कैश में पे कर देंगे 10,000 रुपीज़, ठीक है, या आप बैंक के थ्रू पे कर देंगे 10,000 रुपीज़, या फिर आप उधार कर लेंगे 10,000 रुपीज़। या ऐसा भी हो सकता है कि आप आधे पैसे कैश में दे देंगे, आधे पैसे आप बैंक से कर देंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसे आप कैश में दे देंगे, कुछ पैसे आप उधार भी कर लेंगे और कुछ पैसे आप कैश में दे देंगे। ठीक है, तो कैसे भी एंट्री हम कर सकते हैं। तो पहले सिंपल हम मान के चलेंगे कैश की एंट्री कैसे करना है, बैंक की एंट्री कैसे करना है और उधार की एंट्री हमें कैसे करना है, ये ध्यान रहे इस बात का। कुछ एंट्रीज जब करने जाएंगे तो आपके सामने आपको एक ओपन हो जाएगा, वाउचर्स में आपको करना है, और परचेज के वाउचर्स में इसकी एंट्री आपको करनी है। तो ऐसा आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होके आएगा। परचेज का लेजर के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो क्या होती है? F9। ध्यान रखिएगा, F9 आपको प्रेस करना है। और बैक जाने के लिए बैक, इस पे जो आपके कीबोर्ड पे बैक बटन होता है उसको यूज करना है, और पीछे जाने के लिए आपको एस्केप बटन का यूज करना है, जो कैप आपके कीबोर्ड का सबसे पहला बटन होता है लेफ्ट हैंड में। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। लेफ्ट हैंड में टॉप पर सबसे पहला जो स्विच होता है उसे आपको प्रेस करना है पीछे जाने के लिए। ध्यान रहे इस बात का। बाहर जाने के लिए आपको यूज करना है पहला बटन, ये ध्यान रहे इस बात का। ठीक है ना, जिस पे लिखा होता है ESC। ठीक है, ये वाला आपको कीज प्रेस करनी है लेफ्ट हैंड में टॉप पे फर्स्ट वाली की। ध्यान रहे, हर कीबोर्ड पे बना होता है, चाहे आप लैपटॉप यूज करें चाहे आप कीबोर्ड यूज करें, आपको पहली कीज यूज करनी है। स्केप की इसको बोलते हैं हम। ये कब यूज करनी है? आपको बाहर जाने के लिए। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। बैक जाने के लिए आपको बैक का ही बटन यूज करना है जो आपके कीबोर्ड पे होता है। F9 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। F9 आपको प्रेस करनी है, जिससे आपका परचेज का लेजर वाउचर ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह दिखने वाला है। आपको जिस डेट में एंट्री करनी है वो डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। ठीक है, वो डेट अपने आप यहाँ आएगी। या तो आप इसके लिए डेट के लिए क्या यूज कर सकते हैं? F2 का यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे जब आप कर्सर आएगा तो आप उससे यूज कर सकते हैं। कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, लेकिन जब आपके पास अगर एजुकेशन वर्जन नहीं है, एजुकेशन वर्जन है, सॉरी सिल्वर वर्जन आपके पास नहीं है, तो उस केस में आप डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। या तो आपको 1 तारीख डालनी पड़ेगी या आपको 2 तारीख डालनी पड़ेगी। ठीक है, 2 ही यूज कर पाएंगे, लेकिन आपके पास लाइसेंस वाला है तो आप कोई भी डेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपल है इनवॉइस नंबर डालना है, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, यानी जिससे आपने गुड्स परचेज किया है उसके इनवॉइस के ऊपर नंबर होता है। आप जो नंबर भी हो वो डाल लेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं भैया 1 नंबर है, और उसके इनवॉइस की आपको डेट डालनी है। अब ये वाली डेट पोस्टिंग वाली डेट कहते हैं ऐसे, और ये इनवॉइस की डेट है यहाँ पर, ये ध्यान रहे इस पर। ये दोनों डेट डिफरेंट हो सकती हैं, ये दोनों डेट डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये डेट और ये डेट पीछे की हो सकती है। ये डेट करंट डेट ही मानी जाएगी। ध्यान रहे, जिस डेट को आप एंट्री कर रहे हैं, यानी 1 अप्रैल को अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो 1 अप्रैल की इनवॉइस डेट हो सकती है, या इससे पहले की डेट हो सकती है, आगे की इनवॉइस डेट नहीं होगी। ये ध्यान रहे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अपने आप ही पहले तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा वो आपसे। जब आप ऊपर जो डेट डालेंगे वो डेट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। वही डेट सेम अगर आपकी है तो आप इंटर प्रेस करके आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद क्या पूछ रहा है वो आपसे? नेम ऑफ पार्टी। यहाँ पे ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको नेम ऑफ पार्टी डालना होगा। अब नेम ऑफ पार्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 चीजें बताई थी। सबसे पहले या तो पार्टी आपकी कैश हो जाएगी भाई, कैश कर लीजिए, या आपकी पार्टी क्या हो जाएगी? बैंक के थ्रू हो जाएगी, बैंक कर लेंगे आप इसे, या फिर क्रेडिट होगी तो क्रेडिट में किसी का नाम आपको लिखना पड़ेगा, किसी पार्टी का नाम यहाँ पे आने वाला है, यानी वेंडर। आपको वेंडर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है जब आप क्रेडिट के केस में एंट्री करने वाले हैं। ये ध्यान रहे इस बात का। एक चीज और है कि जब बड़े लेवल पे बात की जाती है, हम किसी के पर्सन से किसी पर्सन के नाम से बिल इशू करते हैं या बिल लेते हैं, तो उस केस में चाहे आप पैसे बैंक से ट्रांसफर करें, तो उस केस में आपको पहले वेंडर के नाम से अकाउंट बना लेना है, लेजर बना लेना है। उसके बाद उसको पेमेंट दोबारा अलग से एंट्री करनी पड़ेगी पेमेंट की। ठीक है, उस केस में जरूरी नहीं कि सिर्फ उधार एंट्री की जाएगी तभी हम वेंडर को पेमेंट करेंगे, मतलब तभी हम वेंडर का यूज करेंगे, अदरवाइज बैंक से आगे बढ़ जाएंगे। छोटे के अमाउंट में कर सकते हैं। जब बल्क बड़े लेवल पे बात की जाती है तो उस केस में फिर आपको पार्टी टू पार्टी ही एंट्री करनी होती है।
वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये याद रखिए, या तो कैश या बैंक या फिर वेंडर, तीनों में से कोई एक चीज़। उसके बाद इंटर प्रेस करके आप जब नीचे आएंगे या पर्टिकुलर के नीचे, तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, लेजर सिलेक्ट करना है कि आपने किया क्या है, क्या परचेस किया है। या अब जब इन्वेंट्री वाली अकाउंटिंग हम करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे कि वहां पर हम इन्वेंट्री यानी आइटम्स के नाम आएंगे। अभी फिलहाल हमने बेसिक अकाउंटिंग स्टार्ट की है, यहाँ पे ओनली अकाउंटिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लेजर सिलेक्ट करना है। तो परचेज का लेजर ही आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे काय का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे आप, परचेज। ठीक है, आप परचेज का लेजर यहाँ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सीधा अमाउंट आप इंटर कर देंगे। यहाँ आपको इंटर करना है जितने का भी आपने अमाउंट परचेज किया होगा वो अमाउंट यहाँ पे इंटर कर देना है और इस एंट्री को आपको पास करा लेना है। पास कराने के लिए आपको इंटर की यूज करनी है। शॉर्टकट कीज भी होती है, लेकिन शॉर्टकट की आगे की क्लास में आपको बताई जाएगी, स्टार्टिंग में आपको बता दी जाएगी, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, अभी फिलहाल क्वेश्चन ले रहे हैं। मैंने कहा ना आगे की क्लास में आपको बकायदा इनवॉइस से एंट्री कराना सिखाई जाएगी, ध्यान रहे। ठीक है, तो गुड्स परचेज है 1000 रुपए का, पेमेंट कराया हमने कैश में, 1000 का गुड्स परचेज किया। पहली एंट्री के अंदर हमने ये एक एंट्री हम सबको अलग अलग करने वाले हैं, ये दूसरी एंट्री और ये तीसरी एंट्री। ठीक है, पहले केस में हमने 1000 रुपए पेमेंट कैश में कर दिया है तो कैश वाली एंट्री कर लेंगे। दूसरे केस में हमने 1000 रुपए का पेमेंट बैंक से करा है और तीसरे केस में हमने ये परचेज किया है राकेश एंड कंपनी से परचेज किया हुआ, तो ये हमारा वेंडर होगा। इसका लेजर भी हमें क्रिएट करना होगा। कैश का लेजर ऑलरेडी हम बना चुके हैं कल के उसमें, उसके बाद बैंक का लेजर भी हमारे पास ऑलरेडी होगा। अब राकेश एंड कंपनी का लेजर हमें जरूर बनाना होगा, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, अब इसको जो हेड दिया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्या हेड इसको दिया जाएगा, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, जब हम किसी को सेल करते हैं और परचेज करते हैं तो क्या अभी फिलहाल परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो परचेज पे ध्यान दीजिए। इसका जो हेड होगा अंडर जो आपको करना होगा, जब लेजर आप बनाएंगे तो अंडर आपको क्रेडिटर्स रखना होगा। क्या रखना होगा, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये ध्यान रहे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हेड आपको याद रखना होगा। जब आप टेली के अंदर लेजर कैसे क्रिएट करते हैं इसकी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। अब जब हम लेजर क्रिएट करने जाएंगे तो उसके अंदर आपको हेड देना है। अब उस हेड में आपको क्या लिखना होगा, राकेश एंड कंपनी का नाम टॉप पे लिखा जाएगा और उसके बाद जब हेड की बात आएगी तो क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको हेड देना होगा, क्योंकि हमें ये हमारी लायबिलिटी मानी जाएगी। हमने उधार परचेज कर लिया है, यानी हमारी लायबिलिटी बन गई है, अब हमें पे करना है, उधार करना है एक टाइम के बाद, तो लायबिलिटी होती है, इसलिए उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सेल्स के टाइम पे क्या बोलते हैं वो सेल्स के टाइम में बात करेंगे, फिलहाल छोटा सा वर्ड है याद रखिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। 10-10 एंट्री करके देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हर बार ये पहले 1000 से एंट्री करके देख लीजिए, फिर 2000 से एंट्री करके देख लीजिए, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुल मिलाकर। ठीक है, तो चलिए सॉफ्टवेयर पे चलते हैं हम, सीधा एंट्री करने वाले हैं हम। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ओपन है मेरे पास में, ये डैशबोर्ड है। आपको कहाँ जाना है, वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद परचेज का वाउचर्स आपको ओपन करना है। क्या की है भाई, F9। परचेज की शॉर्टकट की जो है वो है F9, तो F9 प्रेस कीजिए, आपके सामने वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। इसके बाद आप डेट चेंज कीजिए, डेट के लिए आपको F2 दबाना है, F2 प्रेस करनी है। हम 1 तारीख में एंट्री कर सकते हैं, 2 तारीख में एंट्री कर सकते हैं अगर एजुकेशन वर्जन है तो, और अगर लाइसेंस है तो आप सब में एंट्री कर सकते हैं। हम फिलहाल 2 तारीख में एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, 2 अप्रैल में एंट्री कर रहे हैं। अब इनवॉइस नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं एक ही है हमारा, और डेट हमारी देखिए बाय डिफॉल्ट आ गई है, डेट 2 अप्रैल ही आ गई, जो डेट आपने ऊपर डाली थी। अब बिल की डेट अगर आपके पास पुरानी है, ओल्ड डेट है, तो वो डाल सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद पार्टी का नेम आपको डालना है, तो मैंने आपको बताया था या तो आपने कैश में परचेज किया होगा, या आपने बैंक से परचेज किया होगा, या आपने वेंडर से परचेज किया होगा। दोनों कंडीशन है। बैंक से परचेज का मतलब ये नहीं है कि हमने बैंक से परचेज किया है, बैंक से कहने का मतलब ये है कि पेमेंट आपने बैंक से किया है, कैश का मतलब कैश में पेमेंट किया, ये ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, तो हमने पहले केस में कैश में परचेस करने वाले हैं, तो कैश की एंट्री आपकी ये होने वाली है। जो डिटेल वो आपके सामने आ रही है, बस इसको एंटर करके आप प्रेस करके आप आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आपको परचेज का लेजर आपको सिलेक्ट करना है, तो परचेज का लेजर ऑलरेडी बना रखा है, पी प्रेस कीजिए, परचेज का लेजर आ जाएगा। कितने रुपए की परचेज है हमारे पास, 1000 रुपीज की परचेज है भाई, तो 1000 रुपीज की परचेज हमने कर ली है। इसको एक्सेप्ट कीजिए और इसके बाद इसको एक्सेप्ट करिए। एक एंट्री हमने कौन सी कर ली है, ये परचेज की एंट्री कर ली है, कैश में परचेज। अब मान के चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमने अब फिर से 2 अप्रैल को परचेज किया, लेकिन अब हमने पेमेंट जो करा है वो बैंक के थ्रू कर दिया, डायरेक्ट हमने परचेज की है, तो 2 नंबर हमने एज्यूम कर लिया, बैंक से हम परचेज करने वाले हैं। इसको भी एक्सेप्ट कीजिए एज इट इज, आप डिटेल भरना चाहे तो फिल कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल पे मेंशन होती हैं सारी डिटेल्स। अब फिर से यहाँ परचेज का लेजर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम फिर से अमाउंट 1000 रुपये ही इंटर करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमने एंट्रियाँ सही की हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। पेमेंट अगर आप चेक से किया है तो कोई ट्रांजेक्शन नंबर होते हैं, अकाउंट से ट्रांजेक्शन आईडीज होती हैं, चेक से किया है तो उसके नंबर्स होते हैं, वो आपको एंटर करने थे वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी बैंक के थ्रू एंट्री हो गई। अब लास्ट एक फाइनल एंट्री हम करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको करना है, जिसमें आपको ये बताना है कि भाई आपने ना कैश है ना ही बैंक है। ठीक है, अब वेंडर है, वेंडर का नाम क्या था,
राकेश एंड कंपनी का नाम था, उसमें कोई भी एज्यूम कर लीजिए आप, उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास लेजर उसका होना चाहिए, ध्यान रहे इस बात, क्या होना चाहिए, उसका लेजर हमारे पास होना चाहिए। लेजर हम क्रिएट कर लेंगे। अब आती है एक शॉर्टकट की, पहली शॉर्टकट की बता रहा हूं मैं आपको वो आपको इस्तेमाल करनी है, यहाँ यूज करने वाले हैं। याद रखिएगा इस कीज को कि आपको यहां से, अब या तो लेजर आप पीछे जाके बनाइए, आप जाइए पीछे, पहले बैक जाइए, उसके बाद बैक से मतलब बाहर जाइए, पहले यहाँ से वाउचर से निकल के बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए क्या की बताइए मैंने, ESC, ठीक है। बाहर जाइए और यहाँ से जाके क्रिएट कीजिए, यहाँ एंटर कीजिए, यहाँ से आप लेजर क्रिएट कीजिए, यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो वहीं से भी लेजर क्रिएट कर सकते थे, जो मैंने आपको बताया था। तीसरे नंबर की एंट्री करने वाला हूँ। अब यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करने वाला हूँ। याद रखिएगा शॉर्टकट की क्या है भाई, शॉर्टकट की के लिए आपको यूज करना है Alt+C। क्या यूज करना है, Alt+C, ध्यान रखिएगा। Alt+C यूज करेंगे तो सीधा सीधा आपका क्रिएशन का लेजर खुल जाएगा। वही चीज आ गई है जो आप लेजर खोलने के बाद आपके सामने आती है। ध्यान रहे, आप किसका लेजर बनाने वाले हैं, हम राकेश एंड कंपनी का लेजर हम बनाने वाले हैं। तो भाई राकेश एंड कंपनी के नाम से हमें लेजर बनाना है। हमने राकेश एंड कंपनी से गुड्स को परचेज किया है, तो राकेश एंड कंपनी। अब यहाँ हेड देना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हेड का मतलब ये है कि ये भैया ये है क्या, रिलेशन क्या है हमारा, तो ये क्रेडिटर्स हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको यूज करना है। ये देखिए सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स वर्ड यूज करना है आपको परचेज के टाइम पे। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है सेल्स, उसके टाइम पर आपको सन्ड्री डेटर्स यूज करना है। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे वो डिटेल्स पूछेगा आपसे, क्या पूछने वाला है वो आपको यहाँ से, मेंटेन बिल वाइज एंट्री, यस करेंगे इसको, बाय डिफॉल्ट यस रहने दीजिए। बिल वाइज एंट्री क्या होती है आगे क्लास में बात की जाएगी, जब हम बिल से एंट्री कराएंगे आपको, ठीक है। आप उसका एड्रेस डाल दीजिए, मान के चलते हैं हम एड्रेस हमने इंदौर का डाल दिया है, यहाँ पे आपका इंदौर एड्रेस हो गया है, स्टेट MP मान लेते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, जब आप ये लेजर क्रिएट करेंगे तो भाई यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ये लेजर जो पार्टी है आपकी, ये रजिस्टर्ड पार्टी है या अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब होता है कि ये GST वाली पार्टी है आपकी या बिना GST वाली पार्टी है। तो फिलहाल हम अभी बिना GST के काम कर रहे हैं, तो अनरजिस्टर्ड कर दीजिए, बाकी डिटेल में बात आपको बाद में बताई जाएगी, ठीक है। तो ये लेजर आपका क्रिएट हो गया है, फिर से वही डिटेल पूछ रहा है आपसे, इसको एक्सेप्ट कीजिए, एंटर करके आपको आगे बढ़ना है। फिर से परचेज करिए हमने, तो परचेज को सिलेक्ट करना है, 1000 रुपये ही अमाउंट डालने वाले हैं हम। एंट्री कीजिए और ये एंट्री आपकी पास करा के इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल जो परचेज हमने करी है वो 3000 रुपए की परचेज करी है। अब वो एंट्री हमें चेक करनी है कि भैया हमने कहाँ एंट्री की है, तो वापस बाहर आना है। बाहर आने के लिए आपको एस्केप की का यूज करना है फिर से। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन आगे दिया हुआ है आपका यहाँ, अब पहले बैलेंस शीट में मैंने आपको चेक कराया था, आप बैलेंस शीट में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको परचेज का एक्चुअल में परचेज चेक करनी है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना होगा। कहाँ जाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान रहे इस बात का, कहाँ जाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे आइए आप और एंटर करके प्लीज प्रेस कीजिए। इसके बाद अगेन फंक्शन की यूज करके आपको F1 प्रेस करना है, जिससे आपको डिटेल समझ में आ जाएगी कि परचेज अकाउंट में कितना परचेज है, 3000 रुपए का परचेज है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कितने लोगों से परचेज किया, तो एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। एक तरीका ये है, और भी मेथड होते हैं, फिलहाल जो इजी मेथड है मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो ये आपके परचेज के लेजर हैं। पहला परचेज आपने किया 1000 रुपए का कैश में, दूसरा परचेज बैंक के थ्रू परचेज किया है आपने, और तीसरा आपने राकेश एंड कंपनी। ये सारे ही परचेज हमने किसी ना किसी कंपनी से परचेज किए हैं, लेकिन पहले केस में हमने कैश पेमेंट कर दिया था, दूसरे केस में हमने बैंक से पेमेंट कर दिया था एट ए टाइम, कि हमने पहले पेमेंट भेज कर दिया और उसके बाद हमें बिल से कोई नहीं था, छोटी छोटी परचेज ऐसी हो जाती है बैंक से। इसके बाद हमने राकेश एंड कंपनी से परचेज किया। अब ये वाला अमाउंट हमारा ड्यू है, अब इसको हम पेमेंट करेंगे, या तो हम कैश में पेमेंट करेंगे या हम इससे बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो जब आगे की एंट्री आपके सामने आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लेक्चर्स था हमारा, जिसमें हमने ये क्लियर कर दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उनको लगता है कि भाई वैल्यूबल चीज़ है तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए स्कीम चल रही है, ठीक है। जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो लोग स्टूडेंट जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं फेस टू फेस, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही टाइप की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। मैं आपसे पहले भी मैंने कहा था कि सिर्फ वीडियो देख के आप चीज़ें नहीं कर सकते, देखना आसान होता है, करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप प्रोफेशनली अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।